गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए कल जो है से पिछले वीडियो में जो है से हमने 2 तक के हल कर दिया था, सोल्व कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख लें। कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ भी अगर अधिकतम मान निकालने के लिए आ जाए, बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए आ जाए, तो निश्चित रूप से आपको क्या करना है, HCF निकालना है, महत्तम समावर्तक निकालना है। तो चलिए आपके लिए मैं सोल्व करके रखा हूँ, आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और समझने का काम करेंगे। एक बार में समझ में नहीं आए तो बार बार इस वीडियो को आप देखिए, और दिया हुआ है गौर से थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ऐसे तो इसमें ये नहीं कह रहा है कि आपका यूक्लिड विभाजन ही करना है, लेकिन जब जिस चैप्टर से आप सोल्व कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि उसे देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का हल दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा या अब जो है से पूरी तरह से आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे हल दिया हुआ है, अधिकतम के लिए HCF और न्यूनतम के लिए LCM। ये आपको समझाने के ख्याल से मैं लिख दिया हूँ। और यहाँ पे दिया हुआ है A जो है भाज्य मान लिए हैं 616 को, और B जो है से आपको 32 है। चूँकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी की टोली है, टुकड़ी है, जो भी समझिए आप, जहाँ पे A बराबर BQ प्लस R जो है से हमें साबित करना है। तो अब यहाँ पे 32 से जो है से डिवाइड किए हैं, तो 32 एक मरतबे लगाए तो यहाँ पे 29 शेष बचा, ऊपर से 6 उतारे तो 32 नमा जो होता है से 288 होता है। अब 8 शेष बच गया, 32 से 8 नहीं कट रहा है तो इसको 8 को शेषफल को हम लोग यहाँ भाजक बना दिए, और 32 यहाँ पे क्या किए, इसको भाज्य किए, तो 8 चौका 32 कट गया। अब यहाँ पे 0 आ गया। निश्चित रूप से यहाँ पे HCF जो है से 8 आ गया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 616 बराबर क्या किए, 32 गुने 19 प्लस 8। दूसरे बार में जो है से 32 को यहाँ लाए तो भाज्य बराबर 8 गुने 4 प्लस 0, अर्थात यहाँ पे 0 जिस समय आ गया, अब यहाँ पे मेरा क्या हो गया, यूक्लिड विभाजन के अनुसार हमारा ये पूर्ण हो गया, और HCF बराबर कितना आया है, 8। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या की टुकड़ी जो हो जाएगी कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा है। अब देखिए क्वेश्चन मैं 4 पढ़ के सुना रहा हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत दिए हुए हैं, यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब इसका 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों का 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। बहुत ही आसान है, इसमें थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे 3m+1 जहाँ A बराबर BQ प्लस R, करना क्या है, हल लिखना है आपको। माना धनात्मक पूर्णांक A है, B भाजक 3 है, चूँकि इसमें 3 सभी में इसमें लगा हुआ है, और R शेषफल जो है 0, 1, 2, चूँकि 3 तक ही है तो 3 के पहले तक की जो संख्या है, अंक है, उसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब हम लोग चलते हैं तो A बराबर BQ प्लस R, जब R बराबर 0 हो, तो इसमें A बराबर क्या है, यहाँ पे इधर 3q प्लस 0 कर लिए, A स्क्वायर बराबर 3q के होल स्क्वायर किए, A स्क्वायर बराबर 9A स्क्वायर, और A स्क्वायर बराबर 3 × 3q स्क्वायर। यहाँ पे 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर 3q स्क्वायर कहाँ पे है, 3q स्क्वायर, ठीक है। तो 3q स्क्वायर के जगह पर क्या रखने पर, m रखने पर, तो इधर हो गया आपका A स्क्वायर, तो इधर क्या हो गया, 3m हो गया। यानी आपका फर्स्ट समीकरण यहाँ पे फर्स्ट समीकरण आ गया। दूसरा जो है से जब r बराबर 1 है, r बराबर 1 है तो
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर 3q प्लस 1, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ इधर देखिए वर्ग करने हैं पर, यहाँ देखिए ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है से ए स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 3q प्लस 1, ए स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9q स्क्वायर हो गया, प्लस 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस 3 दूनी 6q हो गया। अब ए स्क्वायर इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, चूँकि 9 और 6 जो है से दोनों में 3 जो है से शामिल है, इसे हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो बच गया 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब प्लस 1, यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या चीज़ रखने पर, m रखने पर क्या आपका समीकरण आएगा, तो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, दूसरा समीकरण भी आपको यहाँ पे मिल गया है। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे मान को हम पुट कर दिए, रख दिए, तो हमारा यह साबित हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बताता है, क्वेश्चन नंबर 5 आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि, दिखाई दे रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का होता है। तो बस जिस तरह से हम ये साबित किए हैं उसी तरह से, कुछ करना नहीं है। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। यहाँ पे देखिए 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, जहाँ a बराबर बी क्यू प्लस आर का करना है, आपको हल लिखना है। हल लिखे, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a हुआ, जहाँ पे b भाजक है, तो भाजक जो है से कितना आया है, 9 है, भागफल r जो हो गया, तो भागफल ने आपको 9 से छोटा रखना है। ये नियम है कि भाजक जो होता है, भागफल जो है इससे छोटा होना चाहिए। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक के हम लोग को साबित करना है, चेक करना है, उसी से आपको हल निकल जाएगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r बराबर क्या है, 0 है, तब a बराबर 9q प्लस 1, दोनों तरफ क्या करना है, घन करने पर, घन का मतलब होता है q, स्क्वायर में 2 बार होता है और q घन में 9 गुने 9 गुने 9 हो जाता है। तो इधर भी घन किए हैं, a के पावर 3 चढ़ाए, बराबर 9 गुने, यहाँ पे 9 नमा कितना हो गया, 81q हो गया है। अब यहाँ पे 81q के पावर q है बराबर m रखने पर, यानी इतना का मान कितना रखने पर, m रखने पर, तो aq बराबर 9m, यहाँ हमारा पहला समीकरण साबित हो गया है। तो क्या बताए थे, 9m, क्या लाना था हमको, 9m लाना था। यहाँ पे जो है से समीकरण आपका मिल गया, जहाँ r बराबर 1, तब a बराबर 9q प्लस 1, क्या करना है, अब जो है से 9q प्लस 1, दूसरा है दोनों तरफ घन करने पर, तो इधर फिर हम लोग घन किए हैं, a के q किए और 9q प्लस 1 के क्या किए, q कर दिए। अब यहाँ पे aq बराबर कितना हो गया, 9q के होल q प्लस a प्लस b के होल q बराबर, यहाँ पे सूत्र साबित कर देना है। तो a प्लस b के होल q बराबर सूत्र क्या होता है, aq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bq होता है। अब यहाँ पे उसी फॉर्मूला पे हम लोग यहाँ पे साबित किए हैं, प्लस 3 इसमें कॉमन ले लिए हैं, यानी ये हो गया और ये हो गया, यहाँ पे 3a स्क्वायर दिए हैं, प्लस b के जगह पर 1 है तो 1 दे दिए, प्लस क्या है 3ab स्क्वायर, तो a के जगह पर कितना है 9q, उसके बाद प्लस जो है से b स्क्वायर, इसको एक साथ हम लोग कर लिए हैं, 9q 1 कर लिए हैं, ठीक है ना, 9q 1, और यहाँ पे प्लस 1 के q कर दिए हैं। ये q बराबर कितना हो गया, तो 9 गुने 9 गुने 9 हम लोग करेंगे तो 900, यहाँ 729 q
के पावर क्यू हो जाएगा प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 227 क्यू प्लस 1। यहाँ पे 9 जो है से सभी में क्या है शामिल है, तो 9 को जो है से कॉमन ले लिए हैं और इतना 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 मतलब 81 क्यू के पावर क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू के होल प्लस 1 कर दिए हैं। अब इस साइड देखते हैं पेज आगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m रखने पर तो 9m प्लस 1 ये दूसरा समीकरण मिल जा रहा है। अब जब r बराबर 2 तब a बराबर कितना हो गया 9q प्लस 2 हो गया। अब दोनों तरफ घन करने पे, यानी ये हमको शुरू में ही प्रश्न में ही बताया है कि इसमें घन करना है, तो दोनों तरफ घन करने पर AQ यहाँ 9q प्लस 2 के क्या किए होल क्यू किए, वही साबित हो गया a प्लस b के होल क्यू का फॉर्मूला पे हम लोग चलेंगे। यहाँ पे साबित करते हैं AQ बराबर अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 9q के होल स्क्वायर प्लस 2 के क्यू प्लस 3 इंटू 9q के होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 9q इंटू 2 के होल स्क्वायर। AQ बराबर यहाँ पे आ गया 729 क्यू स्क्वायर प्लस 8 प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू। AQ बराबर यहाँ 9 इसमें भी कॉमन ले लिए हम लोग 81 क्यू स्क्वायर प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 8। यहाँ 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m रखने पे तो क्या आ गया 9m प्लस 8, समीकरण 3 जो है से साबित हो गया। तो हम लोग इसको अब बता सकते हैं कि समीकरण 1, 2 तथा 3 से पता चलता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये बाबू आपका एक्सरसाइज 1.1 का पांचों क्वेश्चन जो है से आपको सोल्व कर दिया गया। तो इसे आप लोग ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और कमेंट कर दें। तो चलिए मेनी थैंक यू। आपका ये जो पांचों प्रश्न जो है से क्या हो गया एक्सरसाइज 1.1 का आपको क्लियर करके बता दिया गया है। विशेष परेशानी अगर हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। मेनी थैंक यू।